आप सबने टाइम निकाला हमारे लिए। जैसा कि आप जानते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक कार्यक्रम चल रहा है, अभियान हरियाणा मांगे हिसाब। और इस अभियान के माध्यम से आज से लगभग 1 महीने पहले हमने भारतीय जनता पार्टी सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से 15 सवाल हमने पूछे थे। सत्ता पक्ष से विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, 10 साल का उनका कार्यकाल पूरा हुआ है, तो हम जनता के दिमाग में बहुत से सवाल हैं, विपक्ष के दिमाग में बहुत से सवाल हैं, तो हमने सारे सवाल उनसे पूछे थे। और ये अभियान हमने चलाया था कि डोर टू डोर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश के घर घर में जाके बीजेपी से ये सवाल हम पूछेंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 1 महीने में हमारे एक भी सवाल का जवाब देने की तो बात दूर की बात है, जब बताती भी है भाजपा तो हमारे सवालों का जवाब कम देते हैं। ये आपने देखा फतेहाबाद में ही, आपने देखा अपने काम गिनवाने के भी इनके पास काम नहीं है। ये जब काम गिनवाते हैं तो नायब सिंह जी ने हमारे समय के, हमारी सरकार के काम गिनवा दिए और उसके बाद डीपीआर पे कार्रवाई कर दी, आपने देखा। बाकी जगह तो फिर उसके बाद काम गिनवाना ये बंद कर दिया इन्होंने। फिर तो ये कहना शुरू कर दिया कि जी हम क्यों हिसाब दें, हम क्यों काम गिनवाएं। ये आपको दिखाई दे रहा है। 15 बड़े सीधे से सवाल थे, बड़े स्पष्ट से सवाल हमारे, कि भारत सरकार के अनुसार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है। भारत सरकार के अनुसार देश में सबसे ज्यादा क्राइम, अपराध आज हरियाणा में क्यों है। वैट दरों के हिसाब से देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है। जन विरोधी पोर्टल और आईडी जब गुजरात जैसे प्रदेश में नहीं है तो हरियाणा की जनता को जन विरोधी पोर्टल और आईडीज में क्यों उलझाया गया। एक तरफ जनता को उलझा दिया पोर्टल और आईडीओ में, दूसरी ओर हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में और कच्ची भर्ती में। ये आपके सामने है। अग्निवीर और कौशल निगम के माध्यम से आप देख रहे हैं कच्ची नौकरियों से किस तरह शोषण किया जा रहा है हरियाणा के नौजवान का। एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों से उनको वंचित रखा गया। जो पक्की नौकरी थी, पक्की नौकरी और नौकरी में हर वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी, उसको इस सरकार ने पक्की नौकरी खत्म करके गरीब आदमी की सारी हमारे समय चल रही योजनाओं को बंद कर दिया गया। 100 गज के प्लॉट की योजना, इंदिरा आवास योजना की जो मकान हमारे समय आते थे, जो पीने के पानी की टंकी टूटी और नल की व्यवस्था हमारे समय की गई थी, पानी का कनेक्शन, पानी के बिल पकड़ा दिए गरीब आदमी को। किसान के लिए ये इतना अत्याचारी शासन क्यों साबित हुआ, ये हमारे प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न है। जो खेलों में नंबर 1 हरियाणा था, आज वो नशे में नंबर 1 हरियाणा क्यों बन गया। पंजाब से भी आगे हरियाणा नशे में क्यों पहुंच गया। 10 साल की सरकार के बाद हर हरियाणा वासी के दिलों में एक सवाल है, और क्यों हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा। हमारी बेटियों को जंतर मंतर पे सड़क पे आना पड़ा, तो हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों के आगे धरने देने पड़े, क्योंकि स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। 5000 स्कूल भर्ज और बंद करने का काम किया था, आपको पता है। तो ये हर वर्ग को सड़क पे क्यों आना पड़ा इस सरकार में, और इतनी अनसुनी क्यों हुई। ये हमारे सवाल थे। आपके माध्यम से भी हम चाहेंगे ये सवाल पहुंचे। विकास की पटरी से हरियाणा क्यों उतरा। आप खुद बता सकते हैं कि फतेहाबाद में कोई एक काम हुआ हो विकास का, या हरियाणा में कोई बड़ी परियोजना आई हो तो आप बताओ। 10 साल में कोई परियोजना के लिए प्रयास भी किया हो तो आप बताओ। और यही कारण है कि 10 साल में कुछ किया नहीं, तो 10 साल के बाद जब गिनवा रहे हैं, हमने सवाल पूछा तो उस जवाब में जो गिनवाते हैं तो हमारे ही काम गिनवा देते हैं, और उसके बाद सस्पेंड कर रहे हैं डीपीआरओ को। हमारी मांग है ऐसी सरकार खुद को सस्पेंड करे। हमारी डिमांड है ऐसी सरकार खुद सस्पेंड हो, जिसको पहली बात तो ये नहीं पता कि ये काम हुड्डा सरकार में हुए हैं कि इनकी सरकार में हुए हैं, उनको ये नहीं पता। और दूसरी बात, गिनवाने के लिए जिस सरकार का काम ही ना हो,
और जानकारी ना हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये मुख्यमंत्री जब लगातार घोषणाएं कर रहे हैं चुनाव से पहले, ये घोषणाएं कबूलनामा है कि ये सरकार ने 10 साल हरियाणा की जनता का शोषण करने का काम किया है और जनता को हर तरीके से दुख दर्द देना काम किया है। 10 साल में अगर काम होते अच्छे तो काम के आधार पर वोट मांगते हैं। अब तो हर घोषणा इस सरकार की विफलता का प्रतीक है। 500 रुपए गैस में सिलेंडर की घोषणा कांग्रेस से जो चोरी करके कांग्रेस के घोषणा पत्र से इन्होंने कहा है, वो इस बात का प्रतीक है कि 10 साल तक 1100 सिलेंडर में लूट मची हुई थी जनता से। अगर वो 1100 ठीक होते तो ये आखिरी महीने में 500 का नहीं कहते भाई 10 साल तक तो 1100 में रिफिल कराया, आखिरी महीने ये आपके मुद्दे आखिरी महीने बोला जी, आखिरी महीना आखिरी रिफिल बोला भाई, जो आखिरी में महीने में रिफिल, और वो भी रिफिल आपको पता है कि भाई अगर ये लागू होगी महीने में कौन सी दिन, बोला जी आखिरी जो अपना जो रोटी पोगे 2-4 वो 500 रुपए में, और पूरे 10 साल 1100 रुपए में। तो ये तो हर घोषणा, आप हर घोषणा इनकी सरकार ने कितना जो है अपनी विफलता को खुद मान रहे हैं। ओबीसी की क्रीमी लेयर की घोषणा जो इन्होंने बढ़ाई 6 लाख से 8 लाख, अब तो कोई नई नौकरी लग नहीं सकती 20 दिन में, वो तो अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ वैसे उसका, यानी कि 6 लाख गलत था, यानी कि ओबीसी समाज के हजारों लाखों बच्चों को वंचित रखा गया 10 साल तक। ये तो हर घोषणा ये इनकी विफलता का प्रतीक है, कबूलनामा है कि हमने काम कुछ किए नहीं। ये अभी ये मैं हरियाणा मांगे हिसाब जो हमारा अभियान है, ये 32वां हल्का, जो 32वां 32nd हल्का है, ये 32वां हल्का फतेहाबाद, और 31 हल्कों में एक से बढ़कर एक जो है रुझान लोगों का मिला है, दिखा है, हर वर्ग का आशीर्वाद मिला है, हजारों की संख्या में हर जो यात्रा, हर अभियान के तहत हर हल्के में मैं समझता हूं कि जो है अप टू 5 किलोमीटर्स की पदयात्रा रहती है, किसी में थोड़ा बहुत कम, किसी में थोड़ा बहुत ज्यादा। तो हर विधानसभा क्षेत्र में आज ये 32nd है, इससे पहले 31 के 31 विधानसभाओं में एक से बढ़कर एक लोगों का रिस्पॉन्स मिला। देवेंद्र जी, लोकसभा चुनावों से जनता का मूड चेंज है, 5 कांग्रेस को आ गई, 5 भाजपा को आ गई, नहीं था भी ऐसे कांग्रेस को मिली, लेकिन अब ना कांग्रेस के प्रति अच्छी बात है लोगों के बीच, लेकिन एक शंका है कि 10-10 लोग कह रहे हैं कि हम भावी विधायक। देखिए, ये तो एक संकेत है कि आज जो 2500 के करीब, आपकी बात सही है, जो है जो ये जो रेशियो है 10 से भी ज़्यादा है, क्योंकि 2500 लोगों ने आवेदन किया है 90 सीटों के लिए। तो मगर ये इसका एक पहलू ये है कि एक संकेत है कि कांग्रेस के इतने नेता, इतने कार्यकर्ता अगर परिस्थितियों को देखकर ये मान रहे हैं कि चुनाव में मौका मिलेगा तो वो जो है जीत सकते हैं, तो इसका दूसरा अर्थ यह है कि लोगों में कांग्रेस की अच्छी लहर है, जो आपने कहा, सभी लोग संभाले रख पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जहां तक कांग्रेस की पार्टी की बात है, पार्टी का भी ये दायित्व रहेगा कि जो है इन सभी साथियों को, क्योंकि टिकट वितरण में तो 90 उम्मीदवार आएंगे, मगर 2500 लोगों ने आवेदन किया है, जो कि मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा, बाकी लोग उसमें तो सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश। और ये हुड्डा साहब कह चुके हैं, हुड्डा साहब ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था जब ये हमारे अभियान की एक तैयारी बैठक हो रही थी शायद सोनीपत में, उस समय हुड्डा साहब ने कहा था कि भाई जो जिनको टिकट मिलेगी, मगर उसके अलावा जो बाकी सभी साथी जो साथ देंगे कांग्रेस पार्टी का अच्छी तरीके से, उन सबको कांग्रेस सरकार बनते ही तुरंत सब साथियों को उसमें भागीदारी मिलेगी। चाहे कहीं सरकार में अलग अलग पद होते, 100 जो है तरीके से सरकार में भागीदारी को इंश्योर किया जा सकता है, तो सभी का मान सम्मान भी करेंगे और तुरंत कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही इन सब साथियों को साथ मौका मिलेगा। चुनाव के बाद पहली बार आए हैं, प्रश्न तो पुराना है कि आप लोकसभा सांसद बनने के बाद पहली बार आए हैं। तुम्हारी शैलजा ये कहती है कि अगर गलतियां ना होती तो सीटें और ज्यादा होती।
लोकसभा में। मैं आप सही बात है, मैं पहली बार आया हूँ लोकसभा चुनाव के बाद फतेहाबाद में से पहली बार इंटरेक्शन हो रहा है। तो इस अवसर पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी फतेहाबाद वासियों का भी, सिरसा लोकसभा क्षेत्र वासियों का भी और हरियाणा सारे प्रदेश वासियों का। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का भी, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने एक बड़ा फैसला किया था आदमपुर उपचुनाव से पहले और हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस की कमान चौधरी उदय भान जी को सौंपने का काम किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में एक विश्वास व्यक्त किया केंद्रीय नेतृत्व ने, और उसके बाद हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव में देश के 29 प्रदेशों में कांग्रेस की सबसे ज्यादा मत प्रतिशत 47.6%, जो मत प्रतिशत देश में सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन की, केवल कांग्रेस ही नहीं, इंडिया गठबंधन, तमिलनाडु में स्टालिन हमारे मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक में हमारी सरकार है, केरल में इंडिया गठबंधन के ही एक सहयोगी दल के मुख्यमंत्री हैं, या तेलंगाना में हमारे, तो या हिमाचल प्रदेश में, कि सभी प्रदेशों से ज्यादा मत प्रतिशत कहीं आया तो हरियाणा के अंदर आया। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं लोगों ने जो एक साफ संकेत दिया कि हरियाणा में बदलाव चाहते हैं लोग, ये लोकसभा चुनाव के माध्यम से वो संकेत दिया है। और साथ में यहाँ भी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम किया है। तो ये बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, लोगों का आशीर्वाद है, लोगों ने साफ संकेत दिया है। मैंने जवाब दे दिया। आप पोर्टल सिस्टम बंद करने की बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो उसका विकल्प क्या रहेगा, और जिन लोगों को इसका मिल रहा है लाभ पोर्टल्स के सिस्टम से, उन लोगों को किस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी पोर्टल की जो कमी है कि ह्यूमन टच नहीं है। और आप देखो, मैं अभी एक गांव में गया, नांगल चौधरी में एक गांव है हमारा, और एक गांव के 80 बड़े बुजुर्गों की पेंशन कटी हुई, मृतक घोषित हो गए, किसी की स्पेलिंग गड़बड़ है, 10-10 बार चक्कर काट लिए डीसी ऑफिस के स्पेलिंग ठीक कराने, फादर नेम गलत लिखा है, ऐसे कई जगह इनकम बढ़ के लिख जाते हैं और उसको बारी बारी आवेदन देते हैं, 10-10 चक्कर काटते हैं। जितनी उनकी पेंशन मिलनी चाहिए उससे ज्यादा तो उनका खर्चा हो जाता है जाके, और लोग कागजों में, जबकि सरकार का काम यह है कि जो जिस वर्ग को जो सहायता चाहिए वो उसके घर पहुंच के दे, डोर स्टेप पे सरकार की डिलीवरी हो जन सुविधाओं की। क्योंकि अपने काम काज छोड़कर अगर वो कोई अपनी पेंशन पे डिपेंडेंट है या कोई राशन कार्ड पे डिपेंडेंट है, तो आप समझो उसकी वो काम काज छोड़कर सरकारी दफ्तरों में चक्कर ही नहीं काटा जाएगा। तो ये जो अनस्क्रूपलस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो हुआ है, इससे हरियाणा वासियों को बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत तकलीफ और परेशानियों से निकलना पड़ा। प्रॉपर्टी आईडी तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया, आपने देखा शहरों में। मैं खुद, आपको पता है कि मैंने जब MBA करी उससे पहले मैं स्वयं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इन्फोसिस में था। तो टेक्नोलॉजी जो है का सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। तो ये मैं समझता हूं कि जब तक अधिकारियों को चक्कर काट के हर आदमी की जो सुविधाएं उस तक पहुंचाने की अप्रोच नहीं होगी, और अप्रोच ये होगी कि भाई लोग ही दफ्तरों के चक्कर काटते हैं अपने नाम ठीक कराने के लिए, तब तक मैं समझता हूं कि ये पोर्टल और ये इनका कोई जो है औचित्य नहीं रह जाएगा। ये बात समझने में भाजपा सरकार टोटली असफल रही। आप लोगों से जाके पूछो, लोगों में इस बात का बड़ा रोष है कि भाई ये लोगों को लोगों के हाल पे छोड़ दिया, लोग अपने कागज इकट्ठे करे जाए और चक्कर काटे जाए, घूमे जाए। चुनाव आयोग की टीम यहाँ पे आई हुई है, तो विपक्ष ने कोई खास मांग रखी है निष्पक्ष चुनाव को लेकर उनसे? ये हमारे तो निष्पक्ष चुनाव की तो है ही मांग, इसमें तो क्या है। और ये तो बिना मांग के भी मांग होनी चाहिए। और मांग रखी है सर? नहीं, मीडिया भी मांग करे कि निष्पक्ष चुनाव, ये तो मांग नहीं होनी चाहिए तो कोई जो है, मगर चुनाव समय पे हो, निष्पक्ष भी। हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर JPC की मांग हो रही है, और चुनाव समय पे हो,
निष्पक्ष हों और चुनाव में मीडिया को भी नियंत्रित किया जाए। हाँ, हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी 22 तारीख को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी, ये जो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है अदानी समूह से जुड़ा हुआ, इन सारी बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़े प्रदर्शन करेगी हर प्रदेश मुख्यालय पे। बाकी जो कार्यक्रम होगा हम बताएंगे आपको, मगर ये तो हाँ प्रदेश मुख्यालय। चुनाव समय से पहले करवाने की बातें आ रही सामने, क्या लगता है? बाकी कुछ और बदलाव होगा तो बताएंगे अगर जिला की बात भी आएगी, मगर प्रदेश में चुनाव समय से पहले होंगे तो उस बारे अब ये बीजेपी जो है, मैं समझता हूँ कि तिलमिलाई हुई है जब से हमने कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा लोकसभा में, उसके बाद हमारा अभियान जब से हमने हिसाब मांगने की बात की है, तिलमिलाई हुई है, असमंजस में है, और हरियाणवी भाषा में कहें तो बीजेपी बिचली हुई है, तो ये असमंजस में है। राज्यसभा चेयरमैन तो आप कभी कोई सलाह देता है कि पहले कराओ, कभी इनको कोई सलाह देता है कि बाद में कराओ, कभी इनको सलाह देता है कि भाई ये कांग्रेस पार्टी ने 500 रुपए सिलेंडर कह दिया, जाते जाते आप भी घोषणा कर जाओ, क्या आपने 10 साल तो 1100 में किया। तो ये सुबह और शाम अब ये उस, मैं समझता हूँ कि मोड में आ गई बीजेपी, तो क्या होगा क्या नहीं सकते। जातिगत द्वेष सामने आ रहे हैं, हम गाँव में जाते हैं, जातिगत द्वेष सामने आ रहे हैं, जातिगत द्वेष सामने आ रहे हैं। लोग ना जातियों के दाम पर थोड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, गाँव में हमें नजर आ रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा के जनता का, मैं आपका प्रश्न का उत्तर देता हूँ, मैं देता आप ही के प्रश्न का उत्तर हूँ, आप उसका स्वीकार करना। मैं हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि इस लोकसभा चुनाव में हरियाणा के लोगों की 36 बिरादरी ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया। 47.6% मत प्रतिशत, देश में सबसे ज्यादा विपक्ष को मिलने वाला मत प्रतिशत, और हर वर्ग का हमें पूरा आशीर्वाद मिला। मैं उदाहरण के तौर पर रोहतक लोकसभा क्षेत्र की मैं जिक्र करना चाहूंगा। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हमारे प्रदेश में जो सबसे अहीर बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है कोसली, वहां से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली लोगों के आशीर्वाद से। जो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा पंजाबी समाज बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है रोहतक शहर, वहां से लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली। 29 ब्राह्मण बहुल्य गांव हैं, ब्राह्मण कैंडिडेट बीजेपी के थे, लेकिन उसमें से 24 गांव में कांग्रेस पार्टी को लोगों के आशीर्वाद से बढ़त मिली। जो हमारे वैश्य समाज के जितने बूथ थे वहां कांग्रेस पार्टी को बढ़त लोगों के आशीर्वाद से मिली। जो हमारे प्रजापति कुम्हार समाज के जो बहुल्य गांव और बूथ हैं उनमें 100% में बढ़त मिली। जो हमारे जो है यहाँ तक जो राजपूत बहुल्य गांव हैं 19, उनमें से भी 13 गांव के अंदर कांग्रेस पार्टी को लोगों के आशीर्वाद से बहुल्य मिली। जो एससी समाज के हमारे बूथ हैं लगभग 100% 100% जो है तो ये मैं समझता हूँ प्रतीक है कि लोगों ने भाजपा की कोई इस तरह की जो बातें थी उनको पूरी तरीके से करारी तरीके से उनको अस्वीकार किया है। और 36 बिरादरी ने बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेश में, और ये मैं तो रोहतक का एक बता रहा हूं, मैं आपको मतलब बाकी लोकसभा क्षेत्रों की बता सकता हूं, तो कहने वाले पूरे प्रदेश में 36 बिरादरी ने, हर वर्ग ने हर बात से ऊपर उठकर बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी को जो है का साथ दिया, आशीर्वाद दिया। तो आपको गांव में जो लग रहा है, लेकिन लोगों ने जो वोट दी है वो तो ज्यादा, उससे ज्यादा सर्वे लोगों का वोट है, जो वोट मिली लोगों की वो 36 बिरादरी कांग्रेस को मिली है। राज्यसभा चेयरमैन के खिलाफ भी आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं इंडिया गठबंधन। हाँ, वो जो है मैं समझता हूँ राज्यसभा सांसद, वो जो पूरा मामला है वो आपकी जानकारी में है। हाँ, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को सफलता मिली लोकसभा चुनाव में, जिसके आधार पर जो अपनी विधानसभा में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोगों को तो बनी नजर आ रही है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एकजुट है पूरी तरीके से। कांग्रेस मजबूत है, एकजुट है। हमारी केंद्रीय नेतृत्व
राहुल जी खड़गे जी के नेतृत्व में, कांग्रेस की विचारधारा में, हमारे प्रदेश में चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में, नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, सभी कांग्रेस के लीडर्स के योगदान और सहयोग से, कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मेहनत से और हरियाणा की जनता की आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनने जा रही है। अगर गुटबाजी है, और गुटबाजी है, क्योंकि आप गुटबाजी के एक दो सवाल आए थे। हाँ जी, अगर गुटबाजी है और अगर भीतरघात की एफआईआर कहीं कट रही है तो भाजपा के मुख्यालय पे कट रही हैं। आप जरा चेक करें, बीजेपी के मुख्यालय पे रंजीत चौटाला जी किस किस को ब्लेम कर रहे हैं, कप्तान अभिमन्यु ने, रणबीर गंगवा जी ने, कमल गुप्ता जी ने कितना साथ दिया या नहीं दिया, मोहन बडोली जी किस किस को भाजपा के विधायक को बता रहे हैं जिन्होंने जिसके विश्वासघात किया भाजपा के साथ। अरविंद शर्मा जी ये क्यों कह रहे हैं कि मनीष ग्रोवर जी ने, नरेश कौशिक जी ने उनका साथ दिया नहीं दिया। धनखड़ साहब क्यों बता रहे हैं किसकी वजह से धनखड़ साहब हट गए, कौन चेला है, कौन किसका गुरु है और कौन किसका चेले का गुरु का खिलाफ है और कौन किसके चेले के साथ है। राव इंद्रजीत जी क्यों जो है आदमपुर के बाई इलेक्शन में नहीं आए, और राव इंद्रजीत जी ने क्यों कहा कि जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका साथ नहीं दिया। तो अगर 10 की 10 सीट पे अगर एफआईआर कट रही है भीतरघात की, तो बीजेपी के मुख्यालय पे कट रही है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता से चुनाव लड़ा है। आपने खुद यहाँ सिरसा में भी देखा है। 10 साल पुराना सवाल है, 10 साल पुराना सवाल है कि संगठन के गठन की कोई संभावना है? तो भाई